आजीविका मिशन के कर्मचारियों में अपनी वैध मांगों को लेकर गहरा असंतोष व्याप्त है। कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों के समाधान के लिए लगातार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन उचित कार्रवाई न होने से उनका जो मनोबल है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानव संसाधन नियमावली और कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च निर्णय समिति द्वारा अनुमोदित मानदेय वृद्धि के बावजूद कर्मचारियों को अनुमोदित राशि से 40% कम वेतन दिया जा रहा है। यह जानबूझकर की गई मानदेय कटौती का गंभीर मामला है, जो सेवा में नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। कर्मचारियों का कहना है कि यह उनके आर्थिक हितों के साथ अन्याय है। भारत सरकार की नवीन नीति में मानदेय लागू करने की तिथि स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद आज तक वेतन भुगतान शुरू नहीं हुआ है। कर्मचारी इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य मान रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रहे हैं। यह मामला न केवल कर्मचारियों के हितों से जुड़ा हुआ है, बल्कि ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्यों पर भी सवाल उठाता है। आपको बता दें कि इस वक्त पर कर्मचारियों में बेहद ही नाराजगी व्याप्त है और कर्मचारियों के द्वारा एक कड़ा कदम उठाने की भी तैयारी की जा रही है। लगातार कर्मचारी प्रदर्शनरत नजर आ रहे हैं और ज्ञापन पत्र सौंपने का भी कार्यक्रम जारी है। फिलहाल इस वक्त पर कर्मचारियों के बीच में क्या कुछ बातचीत हो रही है, तैयारियां किस तरह से हो रही है, जो कार्यक्रम हुए वो किस तरह से हुए, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोघा ने क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। मैं योगेश मोघा, उत्तर प्रदेश आजीविका कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष। हमारा संगठन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत समस्त 75 जनपदों के कर्मियों का प्रतिनिधित्व करता है और उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत 75 जनपदों में लगभग 7,94,000 स्वयं सहायता समूह और 1 करोड़ महिलाओं को आजीविका से जोड़ते हुए उनके परिवारों को आर्थिक रूप से उन्नत करने के, और ये जो लखपति दीदी कार्यक्रम या इसी तरह से सफल क्रियान्वयन में लगा हुआ है। लेकिन उसमें जो काम करने वाले 3300 कर्मचारी थे, उनमें से भी मात्र 2500 बचे हैं। मिशन के द्वारा जो उनकी HR पॉलिसी है वो 12 वर्षों से लागू है, लेकिन उसके लाभ कर्मियों को नहीं दिए जा रहे हैं। लगातार नई जीबी के द्वारा उनमें अपडेशन किया जाता है, लेकिन अपडेशन करने के बाद उसको वही रख दिया जाता है। हाल में 21वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से उनका पहली बार सैलरी बढ़ोतरी की गई, जबकि वो पहले से 12 साल से उसी वेतन पे काम कर रहे थे। इस वेतन वृद्धि को भी मिशन ने पूर्व की तरह दबा के रखा हुआ है। भारत सरकार ने अपने पत्र द्वारा बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि 31 दिसंबर 2024 से या फिर एनुअल एक्शन प्लान के लागू करना, जो कि जनवरी-फरवरी में होगा, तब से उस वेतन वृद्धि का लाभ और या HR पॉलिसी के लाभ कर्मियों को दिए जाएं। लेकिन मिशन इस पे भी मनमानी करते हुए उसकी डेट प्रस्तावित नहीं की। अभी भी फाइल को सिर्फ ये करके कि हम इसके लिए डेट शासन से प्राप्त करेंगे, तो ये कर्मियों के साथ गलत कृत्य है। इसी के साथ कर्मियों को अन्य विषयों में भी परेशान का सामना करना पड़ रहा है। उनके द्वारा अभी तक मेडिकल और इंश्योरेंस जो पॉलिसी में दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको अप्लाई नहीं किया हुआ है, और अप्लाई ना करने की वजह से जो 50 से अधिक कर्मी आज तक मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके परिवारों को कोई प्रतिपूर्ति या लाभ नहीं मिलता। तो हमारी मांग ये है कि उनके परिवारों से अविलंब हमारे मिशन मुख्यालय, हमारे आला अधिकारी उनसे माफ़ी मांगे और इस काम को त्वरित रूप से कमेटी बना करके इसको इम्प्लीमेंट करें। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 10,150 लोगों की भर्ती होनी थी, लेकिन मिशन लगातार इसको रोके हुए हैं और आज स्थिति ये है कि 2500 लोगों से ही 4 गुना लोगों का काम ले रहे हैं। एक आदमी पे कई लोगों का चार्ज है और इस कारण से कर्मियों पे अत्यधिक वर्क प्रेशर रहता है। आए दिन एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन मिशन लाभ देने की जगह कर्मियों का सैलरी रोक देता है। 54 पैरामीटर पे उनकी समीक्षा हो रही है। 54 पैरामीटर्स में से एक आधे किसी पैरामीटर पे भी रुकने पर सैलरी को रोक दिया जाता है, और सैलरी रुकने का आलम यह है कि यदि सैलरी एक बार रुक गई तो उसका प्रोसीजर, कोई SOP नहीं बना, कोई प्रोसीजर नहीं बना, वो सैलरी निकालना उनके लिए असंभव सा प्रतीत हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं, उनका 1 महीने, 2 महीने, 3-3, 4-4 महीने की सैलरियाँ होल्ड हो जाती हैं, जो उनको नहीं मिल पा रही हैं। इसी तरह से पूरे प्रदेश की मिला करके 25-30 से ज़्यादा फाइलें बन चुकी हैं सैलरी होल्ड होने की, जिनका तकरीबन 1,500-2,000 से ज़्यादा लोग इसमें फंसे होंगे।
जिन लोगों को उनका समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है और जिसको ये लोग कभी निकालने के लिए कोई बहुत बढ़िया प्रयास करके निकाल भी नहीं सकते। तो हम ये चाहते हैं कि एक कमेटी बना करके 1 महीने के अंदर जो भी लंबित प्रकरण है उनका निस्तारण हो और क्या कहते हैं बिना एसओपी के वो सैलरी रोकने का काम ना करें। और क्योंकि कर्मियों पे बड़ा प्रेशर है तो ये चाहते हैं कि जो भारत सरकार की गाइडलाइंस अनुसार भर्तियां होनी है उसको 40 दिन के अंदर भर्तियों का प्रोसेस पूरा करवाएं। और जो कर्मी 400, 500, 600 किलोमीटर दूर से पदस्थ हैं तो उनको एक बार उनके गृह जनपद या आसपास के जनपद में जाने का उनको मौका दिया जाए। और इस जो वेतन वृद्धि अभी गवर्निंग बॉडी से लागू की गई है उसको नियम अनुसार 1 जनवरी से उसको त्वरित रूप से लागू किया जाए और अरियर का लाभ कर्मियों को दिया जाए। और जो भी ये मिशन द्वारा चीज़ों का संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं इसलिए मजबूर होकर के हमने 1 सप्ताह पहले मिशन को सूचित कर दिया था कि यदि 1 सप्ताह के अंदर हमारे इन जायज़ मांगों को जो भारत सरकार की पॉलिसी से निकली हैं यदि आप उसको लागू नहीं करते हैं तो मजबूरीवश हमें कार्य बहिष्कार पे जाना पड़ेगा। उस सूचना के आधार पर हमने 24 और 25 सितंबर 2025 को 2 दिन का सांकेतिक कार्य बहिष्कार करने की सूचना मिशन मुख्यालय को दी थी। आज उसी क्रम में हमारे द्वारा दिनांक 24 तारीख को पूरे प्रदेश भर में समस्त जनपदों द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया है और कार्य बहिष्कार पूर्ण रूप से सफल रहा। किसी भी कर्मी ने जनपद या ब्लॉक में कोई कार्य नहीं किया गया है। इस चीज़ को करते हुए हमें भी बहुत दुख होता है, लेकिन हमारे सामने मजबूरी है कि मिशन मुख्यालय द्वारा हमारी सुध नहीं ली जा रही, उस पर कोई बातचीत हमसे नहीं की गई और मजबूरी में जो ये कार्य बहिष्कार हुआ इससे क्या कहते हैं योजनाओं का भी नुकसान होता है, लोगों का भी नुकसान होता है। लेकिन इसकी पूरी जिम्मेवारी मिशन मुख्यालय पर है। उनके द्वारा समय रहते यदि कदम उठाए जाते तो हम इस कदम के लिए बाध्य नहीं होते। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने मिशन मुख्यालय को कहना चाहता हूं कि जब भारत सरकार की पॉलिसी आपने अपनी गवर्निंग बॉडी में अनुमोदन के लिए रखी तो आपने उस टाइम पे उसमें डेट क्यों प्रपोज नहीं की। जब भारत सरकार से क्लियर डेट लिख के आई थी तो उसी डेट को आपको इनको लाभ देने चाहिए थे। यदि आज भी अब दोबारा से आप समय बर्बाद करके दोबारा से पॉलिसी को शासन पे भेज रहे हो तो आपने 1 अगस्त किस आधार पे 1 अगस्त 2025 को किस आधार पे चुना है, जबकि पॉलिसी में आपको 31 दिसंबर 2024 या फिर एनुअल एक्शन प्लान लागू करने के टाइम की तिथि दी गई थी। तो आपने जब सारी चीज़ें जो भी सैलरी स्लैब है या कुछ भी है वो वही पॉलिसी वाला रखा जो भारत सरकार से आया था तो आपको ये डेट भी वही रखनी चाहिए थी। तो इन्हीं सब जो गलतियां हैं मिशन द्वारा जो की जा रही हैं तो कर्मचारी उसको भुगत रहा है। तो आप लोगों से हमारी अपेक्षा है कि मिशन मुख्यालय से भी इस पे जवाब पूछा जाए, किसी की जिम्मेवारी तय की जाए और ताकि भविष्य में योजना सफल रूप से चल पाए और कर्मी और मिशन दोनों ही उन्नत पोजीशन में हो। धन्यवाद।